नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुलसी विवाह क्यों और कब मनाया जाता है, इसके बारे आज हम बारीकी से इसकी जानकारी देंगे। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन करें जिससे आने वाले वीडियो आप देख सके। सबसे पहले बताएंगे तुलसी विवाह इस साल कब मनाया जाएगा। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन पढ़ने से तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की डेट को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। इस बार एकादशी की तिथि 22 नवंबर को दोपहर 1:03 पर शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को रात्रि 9:01 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर शुक्रवार को ही किया जाएगा। 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी है। देव उठावनी एकादशी पर तुलसी विवाह वर्षों से हिंदू धर्म में मनाया जाता है। तुलसी विवाह, जिसमें तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम अथवा विष्णु अथवा उनके अवतार कृष्ण के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे विवाह के लिए उपयुक्त समय के रूप में माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी माता कौन थी? तुलसी माता पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी तुलसी विवाह बारे में जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब के लिए धन्यवाद।